2024 के चुनाव में मोदी बनाम कौन, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? दरअसल ये सवाल कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान से उठ रहा है। न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मोदी को सिर्फ प्रियंका गांधी ही टक्कर दे सकती है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर विपक्ष हराना चाहता है तो एक चेहरा देना पड़ेगा, और वो चेहरा ऐसा हो जिसको लोग जानते हों, जिसको लोग सुनना चाहते हो, जिसको लोग पसंद करते हों, जिससे अट्रैक्ट होते हों, जिससे कनेक्ट होते हों। तो मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी को छोड़ करके प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा अच्छा चेहरा साबित हो सकते हैं। प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी के टक्कर का नेता नहीं मानती? क्या कांग्रेस को राहुल के चेहरे से ज्यादा प्रियंका के चेहरे पर भरोसा है? इस सवाल का जवाब भी खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम से ही सुन लीजिए। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी में कोई तुलना ही नहीं है। प्रियंका गांधी तो राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हैं, कई बार बातचीत में भी कहती हैं कि वो हमारे बॉस हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी को भी कहां आप चेहरा घोषित कर रहे हैं? दिस इज वेरी बिग क्वेश्चन। बिना दूल्हे के बारात कैसे होगी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोद कृष्णम ही प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करना चाह रहे हैं। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी के मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक धड़ा राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे देखना चाहता है। लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी में उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता है। इस बीच प्रियंका के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबरें भी आने लगी हैं, और हाल ही में यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी प्रियंका गांधी से वाराणसी आकर चुनाव लड़ने की अपील की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो नरेंद्र मोदी को वापस गुजरात जाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी का चेहरा बड़ा होगा। इशारा साफ है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव को मोदी बनाम राहुल की जगह मोदी बनाम प्रियंका करने में जुट गई है। लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव में उतरेंगी। 2019 के चुनाव से पहले भी ऐसी ही हवा बनी थी। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को वाराणसी से उतारने की तैयारी में है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव हार जाती हैं तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर जाएगा। हार के साथ चुनावी पारी की शुरुआत प्रियंका के आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस प्रियंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारने का रिस्क शायद ही लेगी। खबरें ऐसी भी हैं कि प्रियंका अपनी मां की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ती उम्र और खराब सेहत के चलते सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, जहां उनकी जीत के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे।